गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, हमारी इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या चीज़ें हैं, एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है और लोग इसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट अगर हम देखें तो एक आम भाषा में एक डेवलपमेंट मीन्स किसी चीज़ की ग्रोथ होना, बट इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए डेवलपमेंट जो है वो क्या है, तो इस चैप्टर के पेज नंबर 3 या किसी बुक में हो सकता है पेज नंबर 4 में भी एक डार्क हेडिंग्स में आपको दे रखा है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या डेवलपमेंट सबके लिए सेम होती है? तो नहीं, डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गांव में एक स्कूल खुलना ही उनके लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ उन बच्चों ने, अब तो हर जगह स्कूल खुल गए हैं, बट अगर हम कुछ टाइम पहले तक देखें तो वहाँ कोई इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, स्कूल्स भी इवन नहीं होते। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो उतने अच्छे स्कूल नहीं हैं जितने हम शहरों में देख पाते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब एक गांव के लिए एक स्कूल का होना भी हो सकता है या एक अच्छी सड़क बनना भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिटीज़ में देखें तो 10 स्कूल हैं और एक स्कूल और खुल जाने से एक सिटी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फ़र्क पड़ेगा अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल अच्छा खुल गए, कोई कॉन्वेंट स्कूल अच्छा खुल जाए, तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर बहुत स्कूल हैं। डेवलपमेंट का मतलब कुछ नया क्या हुआ। तो ये जो लाइन इसमें दे रखी है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, दैट मीन्स डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन। हर किसी की डेवलपमेंट अलग है। हो सकता है किसी गांव के बच्चे का ये सपना हो कि वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा ले, जबकि शहर के बच्चे तो डेली ही रेस्टोरेंट चले जाते होंगे, कैफ़े चले जाते होंगे। ऑन द अदर हैंड, सिटीज़ में अगर देखो तो 5 स्टार होटल जाना हो सकता है कि उसका एक सपना हो, या इंटरनेशनली ट्रिप करना उसका एक सपना हो। तो ये लाइन तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग क्यों है। सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अब ऐसे कैसे? एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, जिससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक की डेवलपमेंट दूसरे की डिस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट एक रोड बनाना चाहती है जिसके रास्ते में एक घर आता है। अब वो घर जिसका भी है, गवर्नमेंट उसको कंपनसेट कर देती है और वो घर उसे ले लेती है, और वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये देश की डेवलपमेंट की बात है। लेकिन इस केस में देश की डेवलपमेंट हुई बट डिस्ट्रक्शन हुआ उसके घर का। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि एक की डेवलपमेंट दूसरे की डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक जगह कहीं एक इंडस्ट्री लगी है, वो हो सकता है उस इंडस्ट्री का जो ऑनर है उसके लिए डेवलपमेंट की बात हो, लेकिन आसपास का जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर सर्कमस्टांसेस। जो वहाँ के सर्कमफेरेंस में लोग रहते हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं है, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट नहीं है। तो ये 2 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि ये जो एक पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसका क्या मतलब है। तो मे बी आपके एग्जाम में ये एक आपको लाइन दे के पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट में जो ये आपको डिफाइन दे रखी है कि डिफरेंट गोल्स कैसे हैं या डिस्ट्रक्शन कैसी है, दे कैन गिव यू दिस लाइन एंड दे वांट इलैबोरेशन फ्रॉम द सेम। नेक्स्ट पेज पे एक और हाईलाइटेड लाइन है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स का क्या मतलब है? मिक्स ऑफ गोल्स का मीनिंग है डेवलपमेंट में के साथ उनको और चीज़ें भी चाहिए। और चीज़ें क्या? जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते, उनकी डिग्निटी पे काम करता है, उनके रिस्पेक्ट पे काम करता है, उनकी फ्रीडम पे काम करता है।
तो आई थिंक डेवलपमेंट का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। इनकम एंड अदर गोल्स जो हमारा अगला टॉपिक है वो रेलेवेंट है, जो अभी हमने एक हाईलाइटेड लाइन पढ़ी थी मिक्स ऑफ गोल्स की। इनकम एंड अदर गोल्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो एक और मैं अपलोड करूंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, हर किसी का सपना होता है कि वो बड़ा होकर कुछ बने, कुछ काम करे, कुछ ऐसा काम करे कि उसको इनकम हो, क्योंकि इनकम के बिना हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, सर्वाइवल नहीं कर सकते। पर किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं होती, हमारे कुछ और गोल्स भी होते हैं। अब और गोल्स भी होते हैं, ये गोल्स कौन से हैं, इसी पे हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। इनकम एंड अदर गोल्स हमें ये बताता है कि सिर्फ इनकम ही काफ़ी नहीं होती, हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, और कई बार इनकम से ज़्यादा ये गोल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? एक फीमेल है जो जॉब करने किसी कंपनी में जाती है, उसके साथ एक और कुलीग है जो कि मेल है, सेम डेजिग्नेशन में दोनों काम करते हैं, पर फीमेल को फील होती है इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ उसको लगता है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, यहाँ का जो माहौल है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको कम पे किया जा रहा है, जो कि इंडिया की बहुत जगह, बहुत ऑफिसेज, बहुत स्कूल्स की प्रॉब्लम है कि सेम डेजिग्नेशन होने के बाद भी मेंस को ज़्यादा पे किया जाता है और फीमेल्स को कम पे किया जाता है। तो इनकम के अलावा ये सारे गोल्स भी होते हैं जो हमें पूरे करने हैं। कोई भी फीमेल ऐसी जगह पे काम नहीं करना पसंद करेगी जहां उसको इनसिक्योरिटी लगती है, जहां उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, या फिर उसको सेम डेजिग्नेशन होने के बावजूद भी सेम अमाउंट ऑफ मनी या सेम सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में वो सिर्फ इनकम को नहीं देखेगी, वो इनकम के साथ और भी गोल्स देखेगी जो उसको चाहिए। तो ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि कई बार इनकम के साथ अलग और कौन से गोल्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछेंगे कि अदर गोल्स कौन से होते हैं, और अदर गोल्स कई बार इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे होते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को, इस पेज के पैराग्राफ को ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो गोल्स क्या हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बिसाइड सीकिंग more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग प्रेफर करते हैं देखना, सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के साथ ये गोल भी देखेंगे। आई होप आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।